बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस ए न्यूज़। इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियाँ अरूज पर हैं। टम्परेचर काफ़ी जो है वो बढ़ा हुआ है। हर सियासी जमात के लोग जो हैं वो शाहराहों पर अपने झंडे लहराते फिर रहे हैं। जगह जगह कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है और हर किसी को मनाया जा रहा है। बरादरी हो, दोस्त हों या फिर रिश्तेदार हों, उन सब लोगों के घरों पर उम्मीदवार जो हैं वो अपनी अपनी जो है वो फरमाइशें लेके पहुंच रहे हैं ताकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में उनको वोट डाला जाए। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर 3 बड़ी जमातें जिस तरह की पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और PTI, जिसका कि अब इंतखाबी निशान जो है वो भी छिन चुका है। जो बल्ला उनका इंतखाबी निशान था वो अदालती अहकामात पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का जो है वो प्रोग्राम जो है वो तय किया था और वो आज भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वो अपने उस बल्ले के निशान को जहाँ भी वो अपनी कैंपेन के लिए जाते हैं वहाँ साथ ज़रूर लेके जाते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात ख़ास तौर पे मुझे यहाँ करनी है कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, अभी तक हमें कहीं से ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हो पा रही कि दोनों पार्टियों में अगर किसी को इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट दिया गया है पार्टी का, तो वहाँ से कोई ऐसी इत्तलात नहीं मिल पाई कि ये कहा जाए कि टिकट जो है वो फ़रोख्त हुए हैं। कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का, वही लोग तकरीबन दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो कि इससे पहले होते थे। लेकिन हमारे पास जो मुसद्दका इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी का टिकट लिया था, जो कि अब उस टिकट पर वो शायद इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले पा रहे क्योंकि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे करोड़ों रुपए जो है वो वसूल किए गए हैं। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो है वो कराची में जो एक बोर्ड बिठाया गया जो PTI की तरफ से था, जिसने सिंध भर की टिकटों को जो है वो जारी करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पर एक मंडी की सूरत जो है वो हमें ज़राए ने बताई है और लोगों से MPA का हो या MNA का हो, सूबाई कौमी दोनों में भारी जो है वो रिश्वत तलब की गई है टिकट देने के लिए। लेकिन कई ऐसे भी इसमें उम्मीदवार थे जिनको कि बहुत सारे लालच दिए गए, उनसे बहुत सारी जो है वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हासिल की गई जो कि एक कैश की सूरत में नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से एक रिश्वत के तौर पर हासिल की गई और वो बाद में मुतासरीन में से निकले। उनको जो है वो टिकट नहीं जारी किया गया, बल्कि हैदराबाद का एक वाक़या है जिसमें जो है एक शख्स जिससे 40 लाख रुपए जो है वो उसके जो है ज़ेवरात जो है ज्वेलरी वहाँ से जो है वो ख़रीदी गई, उसकी इमा पर उसकी पेमेंट उसने की और उसको जो है वो बाद में टिकट भी नहीं मिला, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो लोग वफ़ादारियाँ रखते थे या वफ़ादारियाँ रखते हैं उनमें एक शदीद इश्ताल जो है वो पाया जाता है। और लोग अब बरमला ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि एक इंसाफ का नारा लगाने आई थी, उन्होंने एक मंडी जो है वो लगाई हुई थी टिकटें फ़रोख्त करने के लिए और अपनी मनमानियाँ करते हुए उन्होंने टिकट जो है वो फ़रोख्त किए हैं। अब इसके जो है ये अभी तक हमारे पास इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या हासिल की गई रकम जो है वो बानिए PTI को जा रही हैं या उनके किसी रिश्तेदार के अकाउंट में जा रही है या फिर जिन लोगों ने हासिल की है या जो मफादात उन्होंने लिए हैं वो उन तक ही जो है महदूद हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो कराची में ख़ास तौर पर जो है इस वक्त एक बहुत सारी सियासी जमातें आमने सामने हैं, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो भी है और उसके मुकाबले में उन्हीं इलाकों में जो है जमात इस्लामी जो है वो भी इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपना पूरा रोल अदा कर रही है और इस सिलसिले में
کئی اب تک جو ہے وہ ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو حالات جو ہے وہ کوئی زیادہ سازگار الیکشن کے لیے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے مختلف جو ہے میٹنگز ہوئی ہیں، جو اجلاس ہوئے ہیں، اس میں باور کرا دیا گیا تھا کہ ایک سازگار ماحول جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنائیں تاکہ پرامن الیکشن ہو سکے۔ ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہے ایس اے نیوز۔ اللہ نگہبان۔